हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्रश्नावली 3.4 में आपको किसी भी अवयव का व्युत्क्रम निकालना सिखाएंगे। इसके पहले हम उदाहरण कराते हैं, क्योंकि कई सारे बच्चे कहते हैं सर आप एग्जाम्पल्स नहीं कराते हैं। अभी ऐसा कोई भी प्रश्नावली नहीं जिसके एग्जाम्पल हमने न कराया हो। बस आप लोग यदि क्रम से देखे हैं तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। यदि क्रम से नहीं देखे हैं तो भाई यदि बीच में आकर पढ़ाई कर रहे हैं तो दिक्कत होगी। प्लेलिस्ट इसीलिए बना दिया हूं ताकि आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर सके। जैसे मैं आपसे कह दूं भाई साहब कि व्युत्क्रम होता क्या है, यह चीज आपको समझना पड़ेगा कि व्युत्क्रम है क्या। भाई व्युत्क्रम को आपको अच्छे तरीके से समझना होगा, तभी आप समझ पाओगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लो कि प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा अवयव ए का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। प्रारंभिक संक्रिया का मतलब, जैसे आप यहां पर ए का ही अवयव हमारे पास ए है तो इसका इनवर्स निकालने के लिए ए बराबर आई ए का प्रयोग करके चलेंगे। और फिर हमको क्या करना है कि हमारे पास जो यहाँ पे आइडेंटिटी है तो यहाँ पे हमारा इनवर्स का मान आएगा और ये जो ए है ये आई के रूप में बन जाएगा। बस इतना ही है। इसका प्रयोग करेंगे, ए को आई में बदलेंगे और आई में जो भी वैल्यू आएगा वो देखा जाएगा, संक्रिया लगाएंगे। और आज का लेक्चर काफी महत्वपूर्ण है। यदि आप इसे समझ गए तो पूरा प्रश्नावली खत्म। 2-4 क्वेश्चन यदि आप अच्छे तरीके से समझ ले बच्चों तो प्रश्नावली खत्म। इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य पूर्वक समझना है, क्योंकि दिक्कत हो सके। यदि अच्छे से मेहनत नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब जैसे मैं यहां पे थोड़ा सा आपको बताऊं कि ए का व्युत्क्रम मान के चलता हूं बी है, व्युत्क्रम बी है, तो किसी भी चीज का व्युत्क्रम से गुणा करने पर आइडेंटिटी मिलता है। एक प्रकार से यदि मैं कह दूं कि तत्समक अवयव मिलता है। ठीक है बच्चों, मतलब ए का बी से यदि गुणा करूंगा तो मुझे ये तत्समक अवयव मिलेगा, जिसमें विकर्ण में 1-1 हो, बाकी डायगोनली 1-1, अदर जो आपके मेंबर हैं वो शून्य में रहेंगे। तो जब भी मैं किसी के व्युत्क्रम से गुणा करता हूं तो हमेशा ये मुझे आई मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? आई। अर्थात जो आपका बी है वो ए का व्युत्क्रम है। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। अब जब भी हम इसका प्रयोग करेंगे बच्चों, ए बराबर आई ए का, तो हमें इस ए को आई में बदलना है, संक्रिया जो भी लगाना पड़ जाए। बस इतना कंसेप्ट तैयार कर लो, बस बाकी सब कुछ खत्म। इतने में आप राजा बन जाओगे कि भाई हमें इस ए को आई में बदलना है। इस आई को ऑलरेडी हम बदल देंगे जब इधर के मान को परिवर्तित करेंगे और अंततः आपका आंसर आ जाएगा। सभी में वही करेंगे, 2-4 क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आएगा। क्योंकि भाई क्वेश्चन तब तक समझ में नहीं आता जब तक हम उसे कर नहीं लेते हैं, उसका प्रैक्टिस नहीं कर लेते हैं बच्चों। तो चलिए शुरू ही कर देते हैं। टाइम लॉस नहीं करना है, बिल्कुल सभी प्रश्नों को करना है। तो आपका एग्जाम्पल नंबर आपका कौन सा है, आप ही देखो जरा। एग्जाम्पल नंबर आपका 23 है। कितना है? 23 है। हमें किसका प्रयोग करना है? प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा। ठीक है, ठीक है, प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग से, प्रारंभिक संक्रियाओं, भाई लिखना पड़ेगा, संक्रियाओं के प्रयोग से। क्या कहता है प्रारंभिक संक्रिया? भाई ए बराबर आई ए। थोड़ा धैर्य रखेंगे तभी मजा आएगा। ए का मतलब हमारे पास देके रखा है 1 2 1 2, फिर बच्चों 2 -1, ये हमारे पास ए का मान देके रखा है। आई के जगह रखो 1 0 0 1, विकर्ण में आपका 1 1, बाकी 0, और इस ए में कोई परिवर्तन नहीं करना है, ए चलता जाएगा। अब संक्रिया लगाना है। संक्रिया में इतना ध्यान रखना है कि ये जो मुझे आई दिख रहा है ना, ये इधर वाला अवयव हो जाए। ऐसे संक्रिया लगाना है बच्चों कि ये जो मेरा ए का मान ये आई में बदल जाए। बस इसमें एक ही टारगेट है, इसको आई के रूप में परिवर्तित करना। बस एक ही टारगेट है, इस ए को आई के रूप में परिवर्तित करना। तो देखो जरा, यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, यहां पे -1 है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे यहां पे 1 1 लाना है और यहां पे 0 0 लाना है। तो फिलहाल यदि आपसे कह दिया जाए कि यहां पर 0 लाने के लिए, यहां पे 0 लाने के लिए बच्चों, ये हमारा R1 है, पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है। तो दूसरी पंक्ति में हम लाना चाहते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। दूसरी पंक्ति में हम लिखना चाहते हैं, 0 बनाना चाहते हैं। तो यदि हम 2 में 2 घटा दें
जैसे R2 में R1 को घटाएंगे लेकिन 2 का मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। कैसे? जैसे मैंने कहा अभी R1 में कोई छेड़खानी नहीं, 1 है भाई, 1 1, ठीक है 1 है। इसमें मुझे 0 लाना है, तो जब मैं 2 में इसमें 2 का गुणा कर घटाऊं तो ये आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों दोनों में करना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा 2 में इसमें 2 का गुणा करके घटा दिया। R2 में ही लिखना है, 2 का गुणा करेंगे 4 और -1 में -4 तो आ जाएगा -5 बराबर बच्चों 1 0। अब यहाँ पे भी वही करना भाई, R2 में 0 है और 2 का गुणा करके घटाएंगे तो यहाँ पे आपका -2 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 - 0 तो आपका 0 ही 1 ही रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा भी यदि गलती हुआ तो आंसर गलत ही आएगा। अब देखो यहाँ पे मैं आपसे कह दूं कि ये 5 है, इस 5 को मैं हटा दूं तो 5 का भाग देना पड़ेगा कि नहीं? 5 का भाग देना पड़ेगा। जैसे 1 2 है, जब 5 का भाग दे दूंगा वो भी -5 का, तो यहाँ पर बचेगा 1। सही है, ठीक है, चलने दो भाई। यहाँ पे a है तो a रहने दो। यहाँ पे मैंने क्या किया है, -5 का भाग दिया है तो 2/5 हो जाएगा, -5 का भाग दिया है, और यहाँ पे -5 का तो -1/5 हो जाएगा। इसमें किया क्या है कि R2 में ही लिखना है, लेकिन -1/5 का R2 में ही भाग दे दिया है। कंफ्यूजन क्रिएट होगी। अब देखो यहाँ 1 1 आ गया, यहाँ पे 0 कैसे आएगा? 0 लाने के लिए एक तरीका है, 0 लाने के लिए एक तरीका है कि यदि R1 में लिखना है, R1 में ही घटाना है 2R2, R2 में 2 का गुणा करके, R2 में 2 का गुणा करके मैं घटाता हूँ। देखिएगा यहाँ पे 1 है, R1 में 1 है, इसमें 2 का गुणा कर घटाओगे तो भी 1 ही आएगा। 2 में इसमें 2 का गुणा कर घटाओगे तो यहाँ पे बच्चों 0 आ जाएगा कि नहीं? यहाँ पे 0 1, बिल्कुल ये आइडेंटिटी मिल चुका है। सही है कि नहीं? अब यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा। R1 में 2 का गुणा करके घटाना है, तो यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, मतलब 1 - 4/5 तो आपका आएगा 1/5। ठीक है, कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा। 0 - 2/5 तो ये आपका 2/5 प्लस में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 2/5 ही रहने दो, -1/5 ही रहने दो। ये आपका यहाँ पे a लिखना भूल जाता हूँ मैं ना। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना आप लोगों को दिक्कत होती होगी भाई, कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती होगी। यदि आपसे कहा जाए कि a इनवर्स कितना आया, तो ये जो आपका मान है ना, यही आपका a इनवर्स है। 1/5, 2/5, यहाँ पे 2/5, यहाँ पर -1/5, यही आपका आंसर है। जैसे मैं यहाँ पे कैलकुलेशन की बात कर रहा था कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे कैलकुलेशन किया। जैसे R1 है ना बच्चों, तो 1 है, फिर माइनस है ना, 2 का गुणा करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इसका 5 1 कम 5 और 5 में 4 घटेगा तो 1/5 आएगा। तो कैलकुलेशन में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। अब यहाँ पे जैसे 0 है तो 0 माइनस करेंगे, यहाँ पे हम 2 का गुणा करेंगे तो 2/5 आ जाएगा, और माइनस है ऑलरेडी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/5 ही आएगा। नीचे वाला वही अभी तो कैलकुलेशन करने में जो आपको प्रॉब्लम जाती है वो नहीं जानी चाहिए। तो आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, और ये आ चुका है a इनवर्स का मान, मतलब a का व्युत्क्रम निकल कर आ चुका है। तो आप लोग संक्रिया, जैसे यहाँ पर देखो सेम ही संक्रिया लगाया है, लगभग लगभग हो सकता है आगे पीछे होगा, लेकिन मेरा बच्चों मैं कोशिश करता हूँ कि सरल तरीके सोचने की। आपके पास ये जो बुक दे के रखा है ना, इस बुक में आपको देखने को मिलेगा विकल्प में, यहाँ पे संक्रिया मैंने पंक्ति में लगाया है, और स्तंभ में भी आप लगा करके, जैसे स्तंभ में लगाया है, कॉलम में लगाया है, उसमें भी संक्रिया लगा करके आप ला सकते हो। अब यहाँ पर अपन अगला क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 24। इसमें थोड़ा 3 × 3 के कोटि का आपका ये अवयव है, मतलब 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ, थोड़ा लंबा होगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर आपको एक चीज तो क्लियर ही रखना पड़ेगा कि भाई साहब हमें विकर्ण अवयव के समान तत्समक अवयव लाना। विकर्ण मतलब होता है केवल और केवल विकर्ण में ही अवयव हो, और वो 1 1 हो जाता है तो तत्समक हो जाता है। तो हमने कहा है कि जो भी हमारे पास अवयव है, यदि 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है तो फिर हमको इस रूप में उसको बदलना है, तभी आपका आंसर आएगा। ये हमारा मेन टारगेट रहता है। यदि वर्ग अवयव है 2 × 2 का, तो फिर 1 0
0 1, ये हमको बनाना, ये मेन टारगेट रहता है। ये चीज क्लियर है तो फिर सब कुछ क्लियर है। तो ये आपको आप व्यू दे के रखा है, इसलिए आप लोगों को इतना क्लियर रखना भाई कि हमारे पास क्या आप व्यू दिया है, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर कहाँ से आ गया। ठीक है, क्योंकि ये लंबा चौड़ा है, थोड़ा सा किनारे करना पड़ेगा बुक को और अच्छे तरीके से इसको समझना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि भाई a बराबर आई ए का प्रयोग करना है, और ये जो हमारा a है बच्चों, इस a को i में बदलना है, इस a को i में बदलना है। i में बदलने के लिए मैंने कहा ना मुझे इस रूप में बदलना है, मतलब ये जो रूप है यहां पे आ जाए और ये बदलकर जो भी आएगा वही आपका इनवर्स कहलाएगा। टारगेट एक ही है। अब जैसे मुझे एक यहां पर लाना है, यहां पर 0 है, एक आना चाहिए, तो इस पंक्ति दूसरे पंक्ति को पहले में रख दूं और पहले को दूसरे में रख दूं। मतलब मैं कह दूं r को r2 में, r1 को और r2 को r1 में। भाई एक दूसरे के, ये लो भाई ब्रैकेट में लिख दिया, कंफ्यूज ना हो आप लोग। तो एक दूसरे को अपोजिट में कर, मतलब बदल देना है। चलिए बदल रहा हूं। तो यहां पर 1 2 3 है ना, तो यहां पे 1 2 3 आ जाएगा। अब बच्चों यहां पे 0 1 2 है तो 0 1 2 कर दो, 3 1 1 है तो 3 1 1 कर दो। अच्छा, बदलना है तो दोनों साइड बदलना है, ऐसा नहीं कि आप एक साइड बदल दो। जैसे अब ये 0 1 0 हो जाएगा और 1 0 0 हो जाएगा और 0 0 1 हो जाएगा, और आपका a है तो a ही रहेगा। बदलना है तो दोनों को बदलना है। अच्छा, यहां तक क्लियर है। अब ये तो क्लियर है कि यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 1, ठीक है भाई। बाकी ये तो 0 होना चाहिए। ये 3 0 कैसे होगा? तो इस बार मैं R1 और R3 में संक्रिया लगाऊंगा। जिसमें लिखना है, जैसे मुझे R3 में लिखना है तो R3 को पहले लिखना है, ठीक है, R3 में ही लेकर चलना है। और जिसमें से हमको लिखना है भाई उसी में संक्रिया लगाना है। जैसे मैं R3 में लिखना चाहता हूं तो R3 से ही संक्रिया स्टार्ट होगा। R3 में यदि मैं R1 को घटाऊं, लेकिन कंडीशन है 3 का गुणा करूंगा तभी ना 3 3 से कटेगा, तो 3 R1 कर दूं। तो ऐसे स्थिति में बच्चों देखिए, मेरा दो पंक्ति कुछ भी नहीं बदलेगा, दो पंक्ति में कोई बदलाव भी नहीं होगा, केवल इस पंक्ति में बदलाव होगा। जैसे मैं कह रहा हूं 3 में, इसमें 3 का गुणा करके घटाऊंगा तो 0 आ जाएगा। 1 में 3 का गुणा कर घटाऊंगा तो -5 आएगा। 1 में 3 का गुणा कर घटाऊंगा तो -8 आ जाएगा। 3 त्रिकाई 9, -8 आ जाएगा। चीजें क्लियर है। इस बार भैया मेरे में 2 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 2 में सेम लिखना है। अगले स्टेप में 0 में 3 का गुणा कर घटाऊं, ये 0 ही आएगा। 0 में 3 का गुणा कर घटाऊंगा तो -3 आ जाएगा। 1 में 3 का गुणा कर घटाऊंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 1 ही आएगा। फिलहाल यहां तक क्लियर, और ये मेरा a है। अब बच्चों यहां पर 0 0 आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात रही इनमें बदलना है 0, कैसे कैसे करके हम 0 ला सकते हैं। अभी फिलहाल मैं आपसे कह दूं कि इस 2 में 0 लाने के लिए 2 का इससे मल्टीप्लाई करके घटा दो तो 2 में 2 घटेगा, 0 आ जाएगा ना। देखो मैं केवल और केवल तरीका ढूंढता हूं इन्हीं अवयवों से, अलग से कहीं से नहीं। कि भाई मैंने कहा कि यहां पे 0 लाना है तो R1 में घटाऊंगा R2 को, लेकिन कंडीशन है R2 में 2 का गुणा करके। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। देखो भाई साहब, ये हमारा 2 आप व्यू बन गया है और इधर भी आप व्यू रहेगा, कोई बात नहीं है। यहाँ पे a रहेगा। संक्रिया जो लगाना है बच्चों, कि मुझे संक्रिया लगाना है R1 के लिए और R1 में ही घटाना है, लेकिन 2R2 के साथ, R2 में 2 का गुणा करने के बाद। यहाँ तक क्लियर है। चलो घटाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर आप समय देंगे तभी कुछ मजा आने वाला है। देखो 1 में 0 तो आपका 1 ही रहेगा। यहाँ भाई 2 में 2 घटाऊंगा, 2 का गुणा कर घटाऊं तो 0 आ जाएगा। 3 में 2 का गुणा कर घटाऊंगा तो -1 आएगा, क्योंकि 4 बन जाएगा ये। इस बार इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनमें कोई परिवर्तन नहीं। तो जिनमें कोई परिवर्तन नहीं करना है उनको छेड़खानी भी नहीं करना है। इस बार इसमें देखो 0 में 2 का गुणा घटाऊंगा तो -2 आ जाएगा। 1 में 0 तो 1 आपका 1 ही रहेगा, 0 से 0 कोई लेन देन ही नहीं। ठीक है, बाकी में तो कोई परिवर्तन ही नहीं का, 1 0 0 और 0 -3 1 हो गया। चीजें क्लियर, यहां तक समझ में आ गया बच्चों। एक स्टेप, एक भी पॉइंट गलत हुआ ना तो फिर आपका आंसर गलत होगा। फिर कहोगे सर समझ में नहीं आया, आप कैसे कर दिए। यहां तक तो समझ में आया था, इसके आगे समझ में नहीं आया। अगले स्टेप में देखो, यहां भी 0 आ गया। अब इसमें 0 बनाना है, इसमें भी 0 बनाना है। अब क्या करें,
ये समझना। अब ऐसा संक्रिया मत लगा देना कि अब इसमें इसको घटा दो तो फिर 1 आ जाए, किसी कदर ये 0 आया है। अच्छा, जहां हमने 0 ला दिया उसमें कोई अवयव नया आना चाहिए, ऐसा भी संक्रिया सोचो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। ऐसा कोई दिमाग लगाओ, ऐसा कोई संक्रिया लगाओ जिसके माध्यम से हमारा यहां पे 0 आ जाए या कि यहां पे 0 आ जाए। जैसे आप यहां पे देखो, यहां पे हमारे पास कितना है, 5 है, -5 है। यदि इसमें 5 जोड़ दिया जाए तो ये 0 बन जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि दोनों में 0 0 है। कुल मिलाकर मैं यदि आपसे कह दूं कि R2 में मैं लिखूं, सॉरी R3 में लिखूं और R3 में ही जोड़ूं, 5 का गुणा करके R2 के साथ कुछ ऐसा कर दूं तो यहां पे 0 बन जाएगा, यहां पे 0 बन जाएगा। कैसे? मुझे R1 में कोई परिवर्तन नहीं करना है तो 1 0 -1, यहाँ पे 0 1 2, इसमें परिवर्तन करना है तो ये 0 का फंडा 0 ही रहेगा। -5 में +5 जुड़ेगा तो 0 आ जाएगा क्योंकि 5 का गुणा होगा ना। -8 में बच्चों 5 दूना 10 जुड़ेगा तो आपका 2 आ जाएगा। सही है, आगे चलो, इसमें आप बदलो, -2 1 0 1 0 0, इसमें मेन बदलाव करना है। 0 में 5 का, यहाँ पे 1 है, 5 का गुणा करके जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। -3 है, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 में आप कुछ भी गुणा करो भाई कोई परिवर्तन नहीं, आपका a है तो a ही रहेगा। अब बहुत सारे अवयव 0 हो गए, अब देखो बढ़िया 0 आ जाएगा। अब इस बार यहाँ पे 0 आ जाएगा, मतलब मैं यदि आपसे कह दूं कि बहुत ही सिंपल है, यदि मैं घटा दूं, इसको घटा दूं या कि 2 का भाग दे दूं तब पर भी आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे 2 का भाग दूंगा तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, मतलब कि R3 में ही लिखना चाहता हूं और R3 में 2 का भाग देकर लिखना चाहता हूं। अब इस स्थिति में क्या हो जाएगा बच्चों, इस स्थिति में यहाँ पे 1 बन जाएगा क्योंकि विकर्ण में 1 1 होना चाहिए ना, तो आपका 1 0 -1 और 0 1 2 0 0 इस बार 1 हो जाएगा। 1 क्यों हो जाएगा? क्योंकि 2 का हमने R3 में भाग दे दिया है, इसमें भी भाग देंगे तो इसमें भाई लंबा चौड़ा आ जाएगा। -2 1 0 1 0 0, इस बार इसमें 5/2 -3/2 और 1/2, हमने 2 का भाग दिया बच्चों। बस अब बहुत ही कम समय में क्लियर होने वाला है सब कुछ। पहली बात तो यहाँ पे माइनस है, इसको जोड़ दें। यदि कहने का मतलब यदि R1 में देखिएगा, R1 में R3 को जोड़ दिया जाए तो ये 0 बन जाएगा क्योंकि 0 और 1 जुड़ेगा तो यहाँ पे तो 1 ही रहेगा। देखिएगा जरा, यहाँ पे तो आपका 1 ही रहेगा, 0 0 0 ही रहेगा, -1 + 1 ये 0 बन गया आपका, वो 0 1 2 और आपका हो जाएगा 0 0 1। यहाँ तक क्लियर है? इसको जोड़ेंगे भाई तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ लंबा आने वाला है, इसको जोड़ेंगे 2 दूना 4 -4 + 5 मतलब 1/5 आ रहा है, 1/5 गड़बड़ आ रहा है क्या? अच्छा 1/2 गड़बड़ हो रहा है। 2 दूना 4, 4 में आप 5 घटाओगे तो +1 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। हाँ, इसमें जोड़ो तो 2 1 कम 2 है ना, 2 1 कम 2 तो आपका आ जाएगा -1/2। यहाँ पे -3 है ना, और इसमें भाई सीधा जोड़ोगे तो आपका 1/2 ही रहेगा। बाकी 1 0 0 5/2 -3/2 और 1/2। चीज़ें क्लियर है? ये आपका ए है तो ए लंबा होगा, कोई बात नहीं, हम पढ़ने आए ना तो पढ़ के ही जाएंगे ना, ये चीज़ आप समझ के चलो। बाकी व्युत्क्रम निकालना है, आसानी से निकाल पाओगे। अब यहाँ पर भैया केवल 2 बचा है तो क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा कर घटाएंगे, मतलब इस बार थोड़ा सा संक्रिया R2 के लिए ले चलेंगे भाई। R2 देखो, हमने जिसमें लिखना चाहे उसी को पहले लिखना है, बाद में नहीं लिखना है, नहीं कंफ्यूज हो जाओ कि R2 में ही हमको घटाना है, लेकिन कैसे? 2R3 द्वारा, मतलब R3 में हम 2 का गुणा करके घटाएंगे तब यह संभव है। तो देखो बच्चों, पहले में कोई बदलाव नहीं, दूसरे में बदलाव होगा 0 1, इसमें 2 का गुणा कर घटा देंगे तो अपना ये 0 आ जाएगा। बाकी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि 0 में कुछ भी गुणा कर घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ भाई, जो हमने कहा था कि हमें लास्ट में टारगेट ये होना चाहिए कि हमारा ये I बन जाए, तो I बन चुका है, लेकिन भाई इधर हमारा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। 1/2 -1/2 और ये 1/2। इस बार क्या करना भाई साहब, घटाना है यार। इसमें हम क्या करेंगे, R2 में यहाँ पर 2 का गुणा करके, मतलब यहाँ पर यदि कर दिया जाए 2 का गुणा
और घटाया जाए तो कितना आएगा? तो भाई यहाँ पे आपका 1 है और यहाँ पर आपको 2 का गुणा करके घटाना है, तो 5 दूना 10। मतलब यहाँ पर मैं कैलकुलेशन करके थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पर देखो 1 माइनस 5 दूना 10 बटा 2, तो 2 पंचा 10 और 5 में -4 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन भी है तो -4 आ रहा है। यहाँ पर देखो 0 है भाई, 0 में 2 का गुणा कर घटाएंगे, 2 का जब गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 में 2 घटेगा, 2 भाग जाएगा 6 में, तो 3 बचेगा ना, 3 बचेगा आपका, ठीक है 3 बचेगा। घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस बार 2 का गुणा करके घटाएंगे तो 0 माइनस -2 बटा 2 मतलब -1 आने वाला है। माइनस माइनस कट जाएगा क्या, ये आपका माइनस, हाँ माइनस आएगा, ठीक है। आगे आपका ये 5 बटा 2 ही है, -3 बटा 2 ही है और 1 बटा 2 ही है। भाई हमने आपको बताया था कि इधर को हमको i बनाना है और यदि i बन चुका है अतः आपका a इनवर्स निकल कर आ चुका है। अतः a इनवर्स बच्चों ये निकल कर ये मान है आपका 1/2 -1/2 और 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 और वो आपका 1/2, ठीक है। ये आपका a इनवर्स निकल कर आ चुका है। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर जो आपका 24 था वो कंप्लीट हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर चलेंगे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 25 में। ये p बराबर दे के रखा है, कोई बात नहीं है, p बराबर दे के रखा है, उसको भी लेकर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल आपका कौन सा बच्चों, उदाहरण है, मतलब एग्जाम्पल आपका 25। अब चूंकि हम जानते हैं, हम नहीं जानते फिर भी जानते हैं, नहीं जानते हो तो जान लो भैया। चूंकि हम जानते हैं कि a बराबर आई ए इसका मान है, ठीक है। a बराबर आई ए मतलब हम यदि आइडेंटिटी के साथ गुणा करेंगे तो वही चीज मिलने वाला है। अब बच्चों यहां पर a का मान रखना है, या करके आप लिख सकते हो p है, p बराबर आई पी, या ऐसा भी कर सकते हो आप। अब हमको बच्चों p का मान रखना है। p का मान हमारे पास है, ये प्रश्न में दे के रखा है, 10 है और -2 है, आपका -5 है और 1 है। चलिए ठीक है, ठीक, इसको मुझे i में बदलना है और इधर i है मेरा 1 0 0 1, ये लो भाई, और p को p रहने दो, p है इसलिए p लेकर चल रहे हैं। अच्छा बच्चों एक चीज हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे मैं कह दूं यहाँ पे मेरा 10 है, मैं 10 को क्या करूं भाई कि 1 बन जाए तो 10 का भाग ही देना पड़ेगा। मतलब मैं R1 में ही लिखूंगा, लेकिन R1 में 10 का भाग देकर, ये संक्रिया है, ये संक्रिया है, ध्यान रखना। तो 10 का जब भाग दूंगा तो 1 आ जाएगा, इसमें 10 का भाग दूंगा तो 1/5 आएगा, क्योंकि 2 से कट जाता है ना, तो ये -1/5 आ जाएगा। यहाँ पे 10 का भाग दूंगा तो आप लोग यहाँ पे देना ही नहीं है भाग, यहाँ पे तो देना ही नहीं है भाई, यहाँ पे तो देना ही नहीं है, केवल मुझे R1 में ही भाग देना था। चलो इसमें देखो, इसमें भाग दूंगा तो इसमें भी 1/10 लिखना पड़ेगा, 0 में भाग दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। ये लो भाई हमारा p आ चुका है, ठीक है। अगले स्टेप में हमारा ये तो 1 आ चुका है भाई, इसमें हम 0 लाना चाहते हैं तो 5 का गुणा करके जोड़ दें, 5 का गुणा करके जोड़ दें, 5 का गुणा करके जोड़ दें। देखिएगा जरा, यदि मैं कह दूं R2 में ही लिखना है और R2 के ही साथ जोड़ना है, लेकिन 5 का गुणा R1 में करके, तभी हमारा यहाँ पे 0 आ सकता है। गुणा करो 5 का, पहले आप लोग तो इतना समझो, यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पर -1/5 है। 5 का गुणा करो तो 5 एकम 5 और -5 0, 5 का गुणा करोगे तो 5 5 कट जाए, -1 बचेगा और +1, तो ये भी 0 आ गया। बड़ा खतरनाक है यार, ये 0 आना नहीं चाहिए, 0 आना नहीं चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, और 0 आ गया मतलब इसका अस्तित्व तो नहीं है। अब यहाँ पर 1/10 है, रहने दो, यहाँ पर आपका 0 है, और इस बार हम किसका गुणा करेंगे, 5 का गुणा करेंगे, तो 5 1/2 आ जाएगा, ठीक है भाई 1/2 आ जाएगा। इस पर 5 का गुणा करके जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। वाह 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 वाह, क्वेश्चन थोड़ा पढ़ो भाई, क्वेश्चन बोला है कि क्या इसका अस्तित्व है, बताओ भाई। यहां पर आपका 0 नहीं आना। अब किसी भी कदर पर यदि मैं यहां पे 0 0, यदि मैं यहां पर 1 बनाऊंगा इसको, तो यहां 0 0, इसको इधर लाऊंगा तो ये इधर चला जाएगा,
गड़बड़ आ जाएगा ना। तो यहां पर लिख सकते हैं कि भाई साहब बाएं पक्ष पर आव्यूह के द्वितीय पंक्ति के सभी अवयव शून्य हो जाते हैं, है ना। यहां पर देख लो बाएं पक्ष के, चूंकि बाएं पक्ष के आव्यूह की द्वितीय पंक्ति के सभी अवयव, क्या भाई, सॉरी, सभी अवयव शून्य है, सभी अवयव क्या है, शून्य है। अतः मैं आपसे कह दूं कि P इनवर्स का अस्तित्व है, क्या, अस्तित्व नहीं है, ठीक है। अस्तित्व चेक करने के लिए बोला था, तो अस्तित्व है ही नहीं। चलिए, तो ये हमारा भाई एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। अब हम प्रश्नावली पर चलेंगे। प्रश्नावली हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। प्रश्नावली आप यहाँ पर लिखेंगे, प्रश्नावली कौन सा बच्चों, 3.5, ठीक है। प्रश्नावली 3.5, और इसमें अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। प्रश्न क्रमांक पहला, ठीक है। अब वही चीज हम लेकर चलेंगे, बोल के रखा है ना कि 1 से 17 तक, क्वेश्चन पढ़ो, 1 से 17 तक आव्यूहों के व्युत्क्रम यदि उसका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण से प्रयोग कीजिए। चलिए, इसके भी 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा आसान होगा। चूंकि हम यदि कह दें कि माना ए बराबर हमारे पास दे के रखा एक आव्यूह है 1 - 1 2 3, ठीक है। अब चूंकि हम जानते हैं कि a बराबर IA होता है, तो a का मान कितना बच्चों, 1 - 1 2 3 है, सही है। I का मान कितना होता है, 1 0 0 1। अभी तो ये आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ जो भी दे के रखा है उसको लेकर चला हमने। अब हमने कहा ना इसको I बनाना, तो जैसे हमारे पास यहाँ पर 1 है तो 1 ही रहना चाहिए, यहाँ पे 1 आ जाए बाकी 0 आ जाए। तो शुरू करते हैं 0 लाने के लिए। तो जैसा यदि हम यहाँ पे 0 लाना चाहे तो 2 में क्या घटाएंगे, 2 ही घटाना पड़ेगा तभी 0 आएगा। मतलब R2 में हम लिखना चाहते हैं, R2 में लाना चाहते हैं और R2 में ही घटाएंगे, लेकिन भाई 2 में घटाएंगे 1 को तो फिर 0 नहीं आएगा। तो 2 का गुणा करके यदि घटा दें, 2 का गुणा करके यदि घटा दें तो 0 आ जाएगा। जैसे माइनस हमारा 1 है और -1 है, यहाँ पे 2 में 2 का गुणा करके 0 आ जाएगा। 3 में यदि आप 2 का गुणा कर घटाओगे तो आपका 3 + 2 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 5। ठीक है बच्चों, ये चीज़ क्लियर है। और इधर आपका हो जाएगा 1 0, यहाँ पे कोई छेड़खानी नहीं। 0 में 2 का गुणा कर घटाएंगे तो -2, 1 में 2 का गुणा कर घटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब इतना तो माइंड चलाना पड़ेगा कि किसका गुणा कैसे करना है। अब बच्चों मैं आपको कह दूं यहाँ पे 1 लाना है, मतलब मुझे R2 में ही लाना है, R2 में ही लाना है, और R2 में ही 1/5 का भाग देकर, ठीक है। तो देखिए जरा, 1 - 1 0 और 1 आ जाएगा, ठीक है। इधर आप करो तो 1 0 और 5 का भाग दोगे तो -2/5। और भाई यहाँ पे देखो जरा, गड़बड़ नहीं होना चाहिए यार, कुछ गड़बड़ नज़र आ रहा है। यहाँ पे 1 था ना, तो हमने कहा R2 में घटाएं, यहाँ पे 1 ही रहना चाहिए। तो आपका बच्चों यहाँ पर 1/5 आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। और आपका A है तो A रहने दो, 1/5 है, ये 1/5 है। अब एक काम करो ना यार, अब यहाँ पे 0 आना चाहिए, तो बस कुछ नहीं है। मैं यदि आपसे कह दूँ कि R1 में लिखना, भाई R1 में R2 जोड़ दो तो आपका 0 आ जाएगा। भाई 1 में 0 जुड़ेगा तो 1 ही आएगा, -1 में +1 आएगा तो 0 आ जाएगा। ये देखो आइडेंटिटी बन चुका है, अब इसको जोड़ो आप। तो जब जोड़ोगे ना 1 और -2/5 जोड़ोगे तो 5 × 5 और आपका आ जाएगा 3/5, ठीक है। इसको जोड़ोगे तो आपका 1/5 ही आ जाएगा, और -2/5 और 1/5 ये आ गया बच्चों। अतः बस आपका A इनवर्स, मैंने कहा ना ये जो वैल्यू है ना वो A इनवर्स है, वही तो आपका A इनवर्स है। अतः A इनवर्स कितना आ गया, 3/5 1/5 1/5 और -2/5। जी हाँ भाई, आंसर आ गया।
देखो जरा आंसर आ गया बच्चों, पूरे क्वेश्चन सेम है, पूरे क्वेश्चन सेम है। दूसरा है 2 1 1 1 1 3 2 7, लेकिन पूरे क्वेश्चन सेम से मतलब नहीं है, हमको पूरे क्वेश्चन कराने से मतलब है। आपको तभी समझ में आएगा जब आप पूरे क्वेश्चन कर पाओगे। आप 2-4 क्वेश्चन करोगे तो कभी संभव ही नहीं आपसे बने, इसलिए आप लोगों को पूरा क्वेश्चन कराया जाता है। प्रश्न क्रमांक 2, हम मान कर चलते हैं। माना ए बराबर हमारे पास एक आव्यूह है, वो क्वेश्चन में देके रखा है 2 1 1 1। बहुत बढ़िया, सरल है। पहले छोटा छोटा दे के रखा है ताकि आप लोग समझ सको। चूंकि हम जानते हैं कि a बराबर आई ए होता है, ठीक है। a का मतलब हमारे पास 2 1 1 1 और i का मतलब बच्चों 1 0 0 1। हमारा टारगेट ही है कि इसको हमको i बनाना है, ये टारगेट ही है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं होगा। तो एक काम करो, ये 2 है ना, इसको 1 बनाना चाहते हैं तो इसमें हम 1 घटा दें। कुल मिलाकर के यदि मैं आपसे कह दूं कि R1 में ही मुझे लिखना है और R1 में R2 को यदि घटा दो तो मेरे को वो चीज़ मिल रहा है जो मुझे प्राप्त करना है। 2 में 1 घटाओ तो 1 आ जाएगा, 1 में 1 घटाओ तो 0 आ जाएगा, और मेरा ये तो वही है, इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं करना है भाई। 1 में 0 घटाओ तो 1 ही आएगा, 0 में 1 घटाओ -1 आ जाएगा, 0 1 आ गया बच्चों। यहां तक क्लियर? अगले स्टेप में मुझे यहां पे 0 लाना है, तो मैं एक काम करूंगा कि इस बार R2 में लिखना चाहता हूं और R2 में R1 को घटाकर लिखना चाहता हूं, तो मुझे बहुत बढ़िया मिलेगा। 1 में आपका 1 0 है ही है, 1 में घटाओ तो 0 आएगा, 1 में 0 घटाओ तो 1 आएगा। मुझे जो बनाना था आई वो मिल चुका है, ये मुझे कोई छेड़खानी नहीं ऊपर वाले से। 0 में 1 घटाओगे तो -1 आ जाएगा, 1 में -1 घटाओगे तो 2 आ जाएगा। अतः A इनवर्स का मान आ चुका है। A इनवर्स बराबर बच्चों 1 -1 -1 2। लो, इसमें कोई छेड़खानी नहीं, गड़बड़ तो नहीं ना। 1 -1 -1 2 आ गया, अतः A इनवर्स बराबर आ चुका है। चीजें क्लियर है? ऐसे ही क्वेश्चन बच्चों आप लोगों से बनना चाहिए। 4-5 क्वेश्चन यदि एक वीडियो में करा रहा हूं, इसका मतलब है यदि आप 5 क्वेश्चन यदि तैयार कर लेते हैं ना तो बहुत है। अब प्रश्न जो आपका है वो प्रश्न क्रमांक है 3। माना A बराबर वही प्रोसेस लगा रहे हैं। A बराबर आपके पास 1 3 2 7 है, ठीक। ये हमारे पास A का मान आ गया बच्चों। अब यदि आपसे कहें कि चूंकि हम जानते हैं कि A बराबर कितना होता है, I होता है, ठीक है। A का मान कितना बच्चों, 1 3 2 7 और I का मान कितना 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक आव्यूह। एक काम करो, यहां पे 1 है तो इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। यहां पे 2 है तो यहां पे 0 लाना है, तो 2 का गुणा करके भी घटा दें। देखिएगा जरा कि मुझे R2 में लिखना है, R2 में ही घटा करके, लेकिन कैसे? R1 में 2 का गुणा करके घटाऊंगा, ये संक्रिया है तो 0 आ जाएगा। जैसे ऊपर वाले में कोई छेड़खानी नहीं। 2 में इसमें 2 का गुणा कर घटाऊंगा, 0 आ जाएगा। 7 है, 2 का गुणा कर घटाऊंगा तो 3 दूना 6, 7 में 6 घटेगा बच्चों, 1 आ जाएगा। देखो 2 चीज तो मिल गए मुझे मिल गया, ज्यादा छेड़खानी की कोई जरूरत नहीं है। 1 0 है, रहने दो। यहां पे बच्चों 2 का गुणा कर घटाऊंगा तो ये -2 है। 0 में -2 घटेगा तो ये आपका -2 आ जाएगा। 1 में 0 घटेगा तो आपका 1 ही आएगा, ठीक है। सरल ये ना। इस बार हमारा 1 0 1 आ गया, यहां पे 3 है, ये 3 वाले को लोचा है ना, तो एक काम करेंगे ना, इसमें हमको बदलना है, मतलब R1 में चलना है, R1 में ही घटाना पड़ेगा। बड़ा संख्या तो घटाएंगे, लेकिन 3 में 3 घटे तो आप 3 का गुणा R2 में कर दो तो 0 आ सकता है। जैसे आपका 1 है, 0 घटेगा तो 1 ही आएगा। 3 में 3 जाएगा तो आपका 0 आ जाएगा। जो मुझे बनाना था वो मुझे मिल चुका है, जो मुझे बनाना था वो चीज़ मुझे मिल चुका है। अब यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पे इसमें 3 का गुणा करके तो 3 दूना 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7 आ जाएगा भाई, ऐसे ही आएगा ना। अब 3 एक कम 3, 0 में 3 घटेगा तो -3 आ जाएगा। बच्चों यहाँ पे कोई छेड़खानी नहीं करना यार,
यहाँ पे कोई छेड़खानी नहीं, और ये मुझे आई मिल चुका है, अतः मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, अतः आपका ए इन्वर्स का जो वैल्यू है बच्चों वो निकल कर आ चुका है 7 - 3 - 2 1। ये लो भाई, ये लो आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने 4-5 क्वेश्चन तो कर ही लिए, 3 एग्जाम्पल्स के हो गए, 3 प्रश्नावली के हो गए, और इस प्रश्नावली को 2 लेक्चर में हम खत्म करेंगे, एक ही लेक्चर में कंप्लीट नहीं करते हैं, आपको बोरिंग क्लास ना लगने पाए। और ये देखो क्वेश्चन नंबर 17 तक, ठीक है, ये आपके पूरे ऐसे ही क्वेश्चन है, तो क्रम से हम आपको पूरा करा देंगे। इसके बाद विविध उदाहरण भी कराएंगे, विविध उदाहरण के बाद बच्चों विविध प्रश्नावली भी चलेगा, इसके बाद हमारा चैप्टर समाप्त होगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो पाने के लिए। बच्चों आप लोग लगातार, है ना, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो बस प्लेलिस्ट देखा करें, प्लेलिस्ट में क्रम से आपको वीडियो मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।